नमस्कार। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ना एक बार फिर से टेंशन बढ़ रही है और इस बार जो हॉटस्पॉट है वो है सर क्रीक। हुआ ये है कि भारत ने वहां एक बहुत बड़ा मिलिट्री अभ्यास शुरू कर दिया है और इसके जवाब में पाकिस्तान ने घबराकर अपने एयर स्पेस का एक बड़ा हिस्सा ही बंद कर दिया है। तो आज चलिए इसी पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि ये हो क्या रहा है और इसके मायने क्या हैं। देखिए, ये जो सिचुएशन है ना, ये लगातार डेवलप हो रही है। भारत का ये जो सैन्य अभ्यास है, ये कोई रूटीन ड्रिल नहीं है। इसकी लोकेशन और जिस स्केल पे ये हो रहा है, वो इसे पाकिस्तान के लिए एक सीधा और बहुत गंभीर मैसेज बना देता है। तो अभी की जो स्थिति है उसे 3 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले तो भारत का ये विशाल त्रिसेवा अभ्यास, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब साथ हैं। फिर पाकिस्तान का रिएक्शन, जिसने अपने एयर स्पेस पर पाबंदी लगा दी। और आखिर में कराची जैसे बड़े शहरों में हाई अलर्ट। इसका मतलब क्या है? अब सवाल ये उठता है कि भारत अचानक ये सब कर क्यों रहा है। तो इसे ना पाकिस्तान के हालिया कुछ कदमों के सीधे जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा भारत के रक्षा मंत्री के बयान से लगता है। ये कोई मामूली बयान नहीं है, बल्कि एक सीधी खुली चेतावनी है। उन्होंने कहा, कराची का रास्ता सर क्रीक से होकर गुजरता है। अगर कोई दुस्साहस करने की कोशिश की गई तो इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मतलब साफ है, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, इसके पीछे एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। रक्षा मंत्री का ये जो कड़ा बयान है, ये यूं ही नहीं आया। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बाद आया, जिनसे पता चला कि पाकिस्तान सर क्रीक के पास वाले इलाकों में अपनी मिलिट्री मौजूदगी और इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ा रहा है। भारत का जवाब है अभ्यास त्रिशूल, और इसका स्केल ही इसे असाधारण बनाता है। ये सिर्फ आर्मी का नहीं, बल्कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का जॉइंट अभ्यास है, जो 28,000 फीट की ऊंचाई तक ऑपरेट कर रहा है। पिछले 20 सालों में बॉर्डर पर इतना बड़ा अभ्यास नहीं हुआ है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बहुत क्लियर मैसेज है। चलिए अब जरा उस जगह पर फोकस करते हैं जहां ये सब हो रहा है। ये सर क्रीक आखिर है क्या और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? सर क्रीक गुजरात बॉर्डर पर एक 96 किलोमीटर लंबा दलदली इलाका है। ये एक डिस्प्यूटेड एरिया तो है ही, पर इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कोई परमानेंट आबादी नहीं रहती। और यही बात इसे स्ट्रेटेजिकली बहुत सेंसिटिव बनाती है, क्योंकि ऐसे खाली इलाकों को घुसपैठ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक मजेदार बात बताता हूँ। इस जगह का जो पुराना नाम था वो बाणगंगा था। बाद में एक ब्रिटिश अफसर के नाम पर इसका नाम बदलकर सर क्रीक कर दिया गया। अब एक ऐसी बात पर नजर डालते हैं जो दिखाती है कि इस इलाके को लेकर रिश्ते कितने ज्यादा और कितने नाटकीय ढंग से बदल गए हैं। रिश्तों में आए इस बदलाव को समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। सोचिए, साल था 2006। तब इसी सर क्रीक में भारत और पाकिस्तान मिलकर तेल और गैस खोजने का प्लान बना रहे थे, जॉइंट एक्सप्लोरेशन। और आज लगभग 2 दशक बाद वही जगह सहयोग की नहीं, बल्कि सैन्य टकराव का अखाड़ा बन चुकी है। कितना बड़ा फर्क है। तो फिर वो सहयोग वाला आइडिया फेल क्यों हो गया? असल में कुछ साल बाद 26/11 मुंबई हमले जैसी घटनाओं ने रिश्तों को इतना बिगाड़ दिया कि इस तरह के जॉइंट वेंचर की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। तो अब इस बढ़ते हुए तनाव के भविष्य पर बात करते हैं। आगे क्या हो सकता है? इसका मतलब क्या है? आज दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट यही बड़ा सवाल पूछ रहे हैं। क्या कश्मीर के अलावा अब सर क्रीक दोनों देशों के बीच झगड़े का एक नया और खतरनाक सेंटर बनने जा रहा है? तो आगे हमें किन बातों पर नजर रखनी होगी? पहली चीज, क्या अब लड़ाई का फोकस कश्मीर से हटकर इस समुद्री सीमा पर शिफ्ट हो रहा है? दूसरी, पाकिस्तान इस खाली इलाके को एक मौके के तौर पर देख सकता है। और तीसरी, यहां पर इंडियन नेवी का रोल बहुत ज्यादा अहम हो जाएगा। आने वाले महीने ही इस इलाके का भविष्य तय करेंगे। तो हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां कभी साथ मिलकर काम करने की बातें होती थी और आज वहां वॉर गेम्स हो रहे हैं। सवाल यही है कि इस स्ट्रेटेजिक वाटरवे का भविष्य क्या है? सहयोग, तनाव या फिर टकराव?